जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंप्लीट पेपर हिस्ट्री क्लास 11th करने वाले हैं। आप लोग का एग्ज़ाम 26 फरवरी को होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जितना ज़्यादा हो सके आप लोग देख कर जाएँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो 2023-24 का मॉडल पेपर है, वहाँ से फाइनल एग्ज़ाम में हर बार पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और हम आप लोग को भरोसा देते हैं कि यहाँ से आप लोग को फाइनल एग्ज़ाम में कन्फर्म क्वेश्चन जो है पूरे पूछे जाएंगे। तो समय आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री आप लोग का हो जाएगा। और पूर्णांक कितना, तो 40 मार्क्स और समय 1 घंटा का, यानी कि 1 घंटा दिया जाएगा, जिसमें से कुल 40 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आप लोग को बनाने के लिए अनिवार्य होंगे। गलत उत्तर के लिए आप लोग का कोई अंक नहीं काटा जाएगा, आप लोग को पहले से ही पता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को, जहाँ पे हमारा सबसे पहला नंबर जो प्रश्न का आता है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेसोपोटामिया जो है वो यूनानी भाषा के शब्द से बना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया में प्रेम और युद्ध की देवी कौन थी। तो इनाना थी। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ऐसा बहुत कम आप लोग को वीडियो में देखने को मिलेगा इस तरह से। वहीं अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे विकसित हुआ था। तो दजला और फरात नदी, आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा, दजला और फरात नदी के किनारे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, एग्जाम के लिए। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, वारका शीर्ष कहाँ से मिला। तो उरुक से मिला था, आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। वहीं एक और प्रश्न है, मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब हुई। तो 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। आप लोग इसे नोट कीजिएगा, क्योंकि घटते क्रम, बिफोर क्राइस्ट एनो डोमिने, आप लोग इसके बारे में भी जान लीजिएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो किलाक्षर थी, किलाक्षर लिपि। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी, किलाक्षर थी। आप लोग इसको भी नोट कीजिएगा। और चलिए दूसरा प्रश्न आता है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। तो सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जीता था 331 ईसा पूर्व में, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। सिकंदर कहाँ का शासक था। तो मकदूनिया का शासक था, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। मकदूनिया का शासक था सिकंदर। और इसके पिता ने विश्व विजय जीतने की सपना देखा था, जो अधूरा रह गया था, और अपने पिता के ख्वाहिशों को पूरा किया था। और भारत जब आता है तो झेलम नदी तक आते आते उसका पाँव लड़खड़ाने लगता है और वहीं से वापस चला जाता है। तो प्रश्न काफ़ी अच्छा है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न, जो तीसरा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वो प्रश्न है कि दिनारियस क्या था। दिनारियस क्या था। तो दिनारियस जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो चांदी का सिक्का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न आप लोग को और कर लेना है कि सॉलिड्स क्या था। तो सोने का सिक्का को सॉलिड्स कहा जाता है, सोने के सिक्का को सॉलिड्स कहा जाता है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है। वहीं अगस्टस जो थे रोमन साम्राज्य के प्रथम शासक थे, और 27 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। कॉन्स्टेंटाइन कोलोसियस क्या था, एक अखाड़े का नाम है कोलोसियस, आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। अभी प्रश्न पूछ ही दिए थे, अगस्टस। रोमन साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो अगस्टस था। अगस्टस के नाम पर ही अगस्त महीना का नाम पड़ा है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा 6 नंबर प्रश्न का आता है कि पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहा जाते हैं। तो पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को कहा जाता है मैपालिया कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और पेपायरस कहाँ से प्राप्त होता था। तो नील नदी के किनारे से प्राप्त होता था। इसके अलावा सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया थी। 7 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों। 7 नंबर प्रश्न में है, 7 नंबर प्रश्न का कहता है कि इक्वाइड्स से क्या तात्पर्य है। तो इक्वाइड्स क्या था मेरे प्यारे बच्चों, अश्वरोही वर्ग को इक्वाइड्स कहा जाता है। और सामंतों की सबसे बड़ी इकाई क्या है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। इसके अलावा 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला था। तो रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल चला था 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 9 का आता है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है, अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष गृह युद्ध कहलाता है। अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा, ब्रिटेन और चीन के बीच में अफीम युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध का काल क्या था। तो 1914 से 1918 था, और दूसरा का 1939 से 1945 था। 1939 से 1945 आप लोग दूसरा का याद कर लीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि बर्बर बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो बर्बर शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चों यूनानी भाषा से हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। घुमक्कड़
किसे कहा जाता है? तो घुमक्कड़ यानी कि आयावर को घुमक्कड़ कहा जाता है। आप लोग इसको भी नोट करना ना भूलेंगे। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम के लिए। 11 नंबर प्रश्न का आता है कि जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ है। जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या होता है? तो भूमि का एक टुकड़ा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न का आता है कि आयावर मूलतः थे। तो आयावर मूलतः क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? तो आयावर जो थे वो घुमक्कड़ थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान झुंड में घूमते रहते थे। इसके अलावा यहाँ से आप लोग का प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंगेज खान का बचपन का नाम क्या था? तो चंगेज खान का बचपन का नाम तेमुजिन था। आप लोग इसे नोट कीजिएगा, तेमुजिन इसका बचपन का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न का आता है चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं जन्म अगर पूछा जाए तो 1162 ईस्वी में हुआ था। 14 यानी कि 14 नंबर जो प्रश्न आप लोग का पूछा जा रहा है वो कहता है कि मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी थी? तो अभी हमने इसका जिक्र भी किया हुआ था कि प्रेम एवं युद्ध की देवी को इनाना कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों अगला जो हमारा 15 नंबर प्रश्न यानी कि 15 नंबर कहता है कि मेनर क्या होता था? मेनर क्या होता था? तो मेनर लॉर्ड के घर को मेनर कहा जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। इसके अलावा आप लोग से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संत कॉलोनी और बेनेडिक्ट क्या था? तो दो मठ था। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। और सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो इटली में खोला गया था। इसको भी आप लोग नोट करना ना भूलेंगे। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न आता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि किलाकार थी, यानी किलाक्षर थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न का आता है कि टीथ क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों तो टीथ जो था वो एक तरह का घर नहीं, एक तरह का संगठन नहीं होगा, यानी कि इनमें से जो 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, टीथ जो चर्च से लिए जाने वाला कर था, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। चर्च से लिए जाने वाले कर को ही टीथ कहा जाता था। 18 नंबर प्रश्न का आता है कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था? तो फ्रांसीसी समाज में जो अभिजात वर्ग थे मेरे प्यारे बच्चों वो सम्मिलित किस में था? तो वो थे द्वितीयक वर्ग में, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चर्च में किसका बोलाबाला था? तो पादरियों का बोलबाला था। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा, पादरियों का। किसे पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया था? तो पोपोलियो तृतीय को आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वहीं 19 नंबर प्रश्न कहता है कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान में फ्रांस में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कहता है द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया है? तो द लास्ट सफर चित्र जो है वो किसके द्वारा बनाया गया? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है अगर यदि आप लोग से पूछा जाए? तो दांते होगा। मोनालिसा किसके चित्रकार है? तो माइकल एंजेलो का मोनालिसा। 21 नंबर कहता है कि ईसाई धर्म में ईस्टर से आस्य है। तो ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या आस्य है मेरे प्यारे बच्चों? ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का था द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, जैकब बर्खाउट के साथ चला जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आता है कि द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, मैकियावेली ने द प्रिंस लिखा है। वहीं राजनीति विज्ञान के लेखक वैसे कम पूछा जाता है हिस्ट्री में, अरस्तु को कहा जाता है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का आता है कि नाइट्स कौन थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, नाइट्स घुड़सवार सैनिक को कहा जाता है। और सबसे अधिकतम सैनिकों की संख्या 10,000 होती थी और सबसे कम कितना होता था? तो 5,000 होता था। आप लोग इसको भी ना नोट करना भूले, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। छापे खाना यानी प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था? तो गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इन्होंने सबसे पहले बाइबिल के 150 प्रतियां छापी थी, जो हाथों हाथ बिक गए थे। जेम्स वाट भाप इंजन का आविष्कार किया था। एक चर्चित कलाकार कौन थे? आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। ईसाबेल द इस्ते कौन थी? तो ये कौन थी मेरे प्यारे बच्चों? तो ये थी मंटुआ राज्य की रानी थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का आता है चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, 1921 ईस्वी में। चीनी क्रांति 1911 में हुआ था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न का आता है प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी के साथ चला जाएगा, न्यूटन के द्वारा लिखा गया प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक
प्लेटो के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न कहता है कि किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रहों सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। प्रश्न काफी अच्छा और प्रश्न का आंसर भी काफी अच्छा होने वाला है, कॉपरनिकस, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो आप लोग का प्रश्न है कि कोलंबस का ने अमेरिका की खोज कब की, तो 1492 में की थी। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। भारत का खोज कब किया गया, 1498 में किया गया था। किसके द्वारा, वास्को डिगामा के द्वारा। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी, प्रश्न अच्छा है और इस प्रश्न का आंसर चला जाएगा इग्नातियस लोयोला के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 31 नंबर प्रश्न का था मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था, तो मार्टिन लूथर जो थे मेरे प्यारे बच्चों वो कहाँ के निवासी थे, तो वो निवासी थे मेरे प्यारे बच्चों जर्मनी का, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा 32 नंबर प्रश्न कहता है कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, उत्तरी अमेरिका के निवासी थे। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो बाइबिल है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। बाइबिल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ, हिंदू का रामायण महाभारत और मुस्लिम का कुरान है। 33 नंबर प्रश्न का था ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी थी, तो कब दी थी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर 1781 में चला जाएगा। अमेरिका का स्वतंत्रता कब मिला, तो 1776 में। आप लोग इसे भी नोट करना ना भूलेंगे। 34 नंबर प्रश्न का था कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी कब, 1911 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 35 नंबर कहता है कि जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई थी, तो जापान में मेजी पुनर्स्थापना जो मेरे प्यारे बच्चों 1909 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसके अलावा 36 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है, तो शिंकानसेन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो क्या है, बुलेट ट्रेन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर सन्यात सेन थे। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर सन्यात सेन आधुनिक चीन के संस्थापक थे। उन्होंने कुओमिंतांग पार्टी का गठन भी किया हुआ था। टोक्यो का पुराना नाम क्या है, तो एदो होता है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है, डॉक्टर सन्यात सेन यहाँ पे अभी आ भी गया है। चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे, प्रश्न अच्छा है और इस प्रश्न का सही आंसर होगा डॉक्टर सन्यात सेन थे। 39 नंबर प्रश्न का था वारका शीर्ष क्या था, तो वारका शीर्ष आप सभी को पता होना चाहिए कि स्त्री का शीर्ष था, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। और ये कहाँ से मिला था, तो उरुक से मिला था। कहाँ से, उरुक से मिला था। वहीं 40 और आखिरी प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारे प्रश्नों को हमने अच्छे से बारीकी से हल कर दिए हैं। आप लोग का ऐसा करें कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों को वीडियो पहुंच सके। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इंगित करता है दजला एवं फरात के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल के साथ बहुत जल्दी आप लोग के साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।